तो संवृत, इसका मतलब जब किसी को संवृत पूरी सुई लगेगी तो वो किस तरह करेगा, एकदम उई, एकदम करेगा ना उई। तो उई, इस ऊ से तो ये दोनों ऊ आ जाएंगे, ये भी और ये भी, और इस ई से दोनों ई आ जाएंगे, ठीक है। तो संवृत से आप उई का ध्यान रखिएगा और उई से, ठीक है। इनको याद करने की मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो मुख खुलने के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण है वो 4 तरीके से किया गया है, संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत, ठीक है। अब ये कौन कौन से होते हैं, चलिए इन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो देखिए संवृत स्वर जो होते हैं वे कौन कौन से होते हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और छोटी ई और बड़ी ई, ठीक है। ये आपके जो होते हैं चारों, ये आपके संवृत स्वर होते हैं। अब इनको याद करने की एक ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक चलिए बाद में बताऊंगा, मैं पहले यहाँ पर सारे के सभी को यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए अर्धसंवृत कौन सा होगा, अर्धसंवृत हो जाएगा आपका ओ और ए, ठीक है, ये हो जाएगा आपका अर्धसंवृत, ठीक है। अब देखिए विवृत, विवृत आपका केवल एक होता है अ, ये आपका विवृत आ जाएगा, ठीक है। और अर्धविवृत हो जाएंगे आपके ए, आई और औ, ये आपके हो जाएंगे अर्धविवृत, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मुख खुलने के आधार पर स्वरों को जो वर्गीकरण किया 4 तरीके से किया। संवृत, इसमें मुख लगभग आपका बंद रहता है, और ये कौन कौन से स्वर होते हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई, बड़ी ई, ठीक है। ऐसे ही अर्धसंवृत, इसमें मुख लगभग आधा बंद रहता है, और इसमें कौन कौन से स्वर होते हैं, ओ और ए। ऐसे होता है यहाँ पर विवृत, विवृत में आपका मुख पूरा खुला हुआ होगा जब आप इसका उच्चारण करेंगे, और इसकी संख्या जो है यहाँ पर 1 है, जो कि आपका अ है, ये आपका विवृत होता है। अर्धविवृत में आपका मुख जो है लगभग आधा खुला रहेगा और आधा बंद रहेगा, इसमें आपके आते हैं ए, आई, ओ। अब चलिए इनको याद कर लेते हैं कि इनको याद कैसे करेंगे। तो देखिए इसको मैं यहाँ पर एक ट्रिक लिख देता हूँ, उई, उई, ये उई आपको ध्यान रखना है। अब देखिए संवृत, संवृत का मतलब सुई, संवृत मतलब पूरा। और देखिए सुई, सुई से मान लीजिए इसको, सुई सी की आवाज निकाले ना, तो संवृत। जब किसी को सुई पूरी चुभती है तो वो किस तरीके से करता है, उई, एकदम ऐसे करता है ना उई, ठीक है। ऐसे ध्यान रख लीजिए, मैंने कुछ ट्रिक बना रखी है अपने याद करने की, तो आपको सोचा आपको बता दूं, आपके शायद काम आ जाए। तो संवृत, इसका मतलब जब किसी को संवृत पूरी सुई लगेगी तो वो किस तरह करेगा, एकदम उई, एकदम करेगा ना उई। तो उई, इस ऊ से तो ये दोनों ऊ आ जाएंगे, ये भी और ये भी, और इस ई से दोनों ई आ जाएंगे, ठीक है। तो संवृत से आप उई का ध्यान रखिएगा और उई से इन दोनों को यहाँ पर निकाल लेना चारों को, ठीक है। तो ये तो होगा आपकी इसकी ट्रिक। ठीक ऐसे ही यहाँ पर ये देखिए अर्धसंवृत। अब देखिए यहाँ तो सुई पूरी लगी तो उई करी, लेकिन जब सुई आधी लगाएगा, मान लीजिए आपके कोई सुई लग रहा, उसने पूरी नहीं लगाई बल्कि आधी लगाई, थोड़ी सी चुभोई है ना, तो एकदम एकदम क्या करेगा आप, ओए, एकदम कहोगे नहीं, ओए भाई क्या कर रहा, तो इस तरीके से करेगा। जैसे सुई लगाएंगे एकदम करेगा ओए क्या कर रहा है, ओए। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ओए, इसको आप ओए से याद रख सकते हैं, ओए, ठीक है। ये ओए, सुई पूरी लगेगी तो संवृत, उई की आवाज निकलेगी तो उई से इन चारों को याद रख लीजिएगा। सुई आधी लगेगी यानी कि संवृत, अर्धसंवृत, तो ओए की आवाज निकलेगी, इसको ओए से ध्यान रख लीजिएगा। और विवृत के केस में तो आपको कुछ ध्यान रखना ही नहीं है, सीधा का सीधा एक ही है आ। विवृत का मतलब होता है जब आप किसी स्वर का उच्चारण करेंगे तो आपका मुंह पूरा का पूरा खुलेगा, जैसे कि आ, देखिए आ पूरा मुंह खुल रहा है ना, तो इसलिए एक ही स्वर है जिसमें पूरा मुंह खुलता है, यह है आपका आ। ठीक ऐसे यहाँ पर अर्धविवृत, अब अर्धविवृत के केस में आपको ये तीनों ध्यान रखने हैं, ए, आई, औ, ठीक है। इसकी कोई ट्रिक नहीं बन पाई है, आपके पास कोई ट्रिक बनती हो तो आप उसको इस तरीके से याद रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने आपको बताई दिए, आप इन दोनों को याद रखोगे ना, इन तीनों को, तो ये तो आप ऑटोमेटिक ही कर जाओगे, ठीक है। इन तीनों को आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत, ठीक है। तो स्वरों के चारों प्रकार यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट करा दिए है। आइए स्वरों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको लिखवा देता हूं जो कि आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं।